नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 7 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया गया है। ख़ास तौर पर 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो कि 1 नवंबर 2022 से ड्यू होने वाली है, उसके रिगार्डिंग ऑफिसर्स वेज रिवीजन फ्रेमिंग अप द चार्टर ऑफ डिमांड्स जो रखी जाएंगी ऑफिसर्स चार्टर ऑफ डिमांड्स जो सेटलमेंट ड्यू होने वाली है 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, उसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर जारी किया गया है। कीपिंग इन द माइंड द नेसेसिटी एंड आल्सो द टाइम कंस्ट्रेंट्स द एक्सटेंडेड ऑफिस बियरर्स मीटिंग हेल्ड एट एर्नाकुलम ऑन 5th and 6th March 2022 constituted a committee with the undersigned as the convener and Comrade Sanjay Khan, Comrade Nirmal Datta and Comrade Gaurav Goyal and Comrade Jaya Kala as members to collect the details from the units and members, thereby facilitating the formulations of the charter of demands appropriately। 5 और 6 मार्च को एक मीटिंग रखी गई जिसमें जो कॉमरेड्स जो यूनियन के मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया एर्नाकुलम में, और चार्टर ऑफ डिमांड्स कुछ हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कौन कौन सी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं। टू हैव द कलेक्टिव एक्सप्रेशंस फ्रॉम द मेंबर्स थ्रू स्टेट कमेटी, इट इज़ एडवाइज टू decimate the information pertaining to the demands and feedback may please be sent by email and also be posted to our office within 15 days time। ख़ास तौर पर 15 दिनों के अंदर अंदर ईमेल की जाए जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसके बारे में और भी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। ख़ास तौर पर जो मेन इश्यूज़ रहेंगे, जो फर्स्ट इशू है कंस्ट्रक्शन ऑफ पे स्केल्स बाय मर्जिंग द डीए को पे स्केल में मर्ज करके कंस्ट्रक्शन की जाए, और मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस प्लस डीए अप टू अक्टूबर 2022 तक का जो डीए और स्पेशल अलाउंस को मर्ज किया जाए। रीज़नेबल लोडिंग ऑन बेसिक पे पर लीडिंग जो है बेसिक पे को इंक्रीज़ किया जाए, रीज़नेबल लोडिंग की जाए। स्टैग्नेशन फ्री पे स्केल होने चाहिए, कोई भी जो एक जगह पर जो आपके स्टैग्नेशन के इंक्रीमेंट लगते हैं वो नहीं, कंटिन्यू इंक्रीमेंट लगने चाहिए। 5वीं डिमांड है इंक्रीज़ इन द क्वांटम ऑफ HRA कमेंसुरेट विद द मार्केट रेंट। HRA में इंक्रीज़ होना चाहिए, जो मार्केट में रेंट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। इंक्रीज़ इन द क्वांटम ऑफ CCA कमेंसुरेट विद द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। 7वीं डिमांड है पोस्ट अलाउंस टू ब्रांच हेड्स और डिपार्टमेंट हेड्स को पोस्ट अलाउंस मिलना चाहिए। इसके अलावा 8वीं जो मेन डिमांड है न्यू पेंशन स्कीम NPS को स्क्रैप करना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को एप्लीकेबल करना चाहिए जो ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 के बाद जो NPS की स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी उसको स्क्रैप करना की डिमांड की गई है। सिक लीव शुड बी एट द रेट 30 डेज़ पर ईयर विदाउट एनी सीलिंग। 30 डेज़ हर साल जो है सिक लीव एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी सीलिंग नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो है हर साल 30 जो है सिक लीव जो है ऐड होती जानी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी आगे भी डिमांड्स हैं। 10वीं जो डिमांड है की गई है ऑफिसर्स वर्किंग इन ग्रिड शुड आल्सो बी गिवन द बेनिफिट ऑफ 20 डेज़ लीव ऑन एन एवरेज as they are now eligible to have only 6 days leave decided by RBI and PCI। ग्रिड में काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उन्हें 20 डेज़ की लीव ऑन एन एवरेज मिलनी चाहिए जो कि अभी 6 डेज़ लीव है। 11वीं डिमांड है मैटरनिटी लीव शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 वीक्स टू 24 वीक्स एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट अमेंडमेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग जो मैटरनिटी लीव है वो 12 वीक से बढ़ाकर 24 वीक करने की डिमांड की गई है। 12वीं जो डिमांड रहेगी रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर्स के लिए रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए। 13वीं डिमांड है 5 डेज़ अ वीक, और 14वीं डिमांड है इंश्योरेंस फॉर द वर्क फोर्स अगेंस्ट द टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड द लॉस सफर्ड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए टेक्नोलॉजिकल। इसके अलावा 15वीं डिमांड है टैक्स एग्जम्पशन ऑन ग्रेचुटी पेबल टू वर्क फोर्स बियॉन्ड द सीलिंग एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। ग्रेचुटी एक्ट में जो ख़ास तौर पर डिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक जो सीलिंग है ग्रेचुटी के उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको टैक्स एग्जम्प्ट करने की डिमांड की गई है। 16वीं डिमांड है टोटल टैक्स एग्जम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट।
लीव इनकैशमेंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसको अलग से जो एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए। 17वीं डिमांड है लोन्स एंड एडवांसेस की डिमांड की गई है, उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। 18वीं डिमांड है इम्प्रूवमेंट इन LFC एंड मोनेटाइजेशन ऑफ LFC। लीव फेयर कंसेशन की जो इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। 19वीं डिमांड रहेगी इमीडिएट अपडेशन ऑफ पेंशन को इमीडिएट अपडेट किया जाए। 20वीं डिमांड है सीनियर सिटीजन्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट और कंट्री एज इज़ प्रिवेलिंग इन वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज पेमेंट ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन अपडेशन ऑफ पेंशन इज़ टू बी बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सीनियर सिटीजन जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं या बाकी सीनियर सिटीजन हैं, उनको पेंशन है जो अपडेशन ऑफ पेंशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बॉर्न करी, जो है उनका खर्चा होना चाहिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अपडेशन ऑफ पेंशन के लेकर बात की गई है। 21वीं डिमांड है पेंशन इज़ नॉट एन इनकम, इट इज़ फंड इनटू व्हिच अ सम ऑफ मनी इज एडेड ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट ईयर्स एंड फ्रॉम विच पेमेंट्स आर ड्रॉन टू सपोर्ट द पर्सनल रिटायरमेंट फॉर वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स एंड हैंस इट शुड नॉट बी टैक्स्ड। 21वीं डिमांड है जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो अपना कुछ सैलरी की कुछ पार्ट जो है उनका पेंशन फंड में जाता है, वहीं से उनको आगे जाकर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। इसलिए जो पेंशन है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, उस पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। 22वीं डिमांड है द नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स रेजिडुअल इश्यूज ऑफ द लास्ट सेटलमेंट विच आर नॉट सेटल्ड सो फार आर टू बी सेटल्ड। 22वीं डिमांड में कि ये एक जो खास तौर पर डिमांड है वो ये है कि जो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जो पेंडिंग इश्यूज है नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स हैं उनको जो है इस सेटलमेंट में पूरा करना की डिमांड की गई है। और 23वीं डिमांड जो है एनी अदर इश्यूज विच इज़ रेलिवेंट टू द वेजेस को लेकर कोई भी रेलिवेंट इश्यूज है उनको भी जो है इम्प्रूव करने की बात की गई है। ख़ास तौर पर जो इस समय के हॉट जो डिमांड्स रहेंगी वो मर्जिंग ऑफ DA रहेगा बेसिक में, और इसके अलावा इसके ऊपर लोडिंग की बात है, और इसके अलावा NPS को स्क्रैप करने की बात है। इसके अलावा 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर जो बात है, पेंशन अपडेशन को लेकर बात है, ये जो ख़ास तौर पर हॉट डिमांड्स जो है इस बार जो है 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में रखी जाएंगी। अगर आपके जहन में कोई बात है या कोई भी आपके अकॉर्डिंग ये भी डिमांड ऐड होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता चल सके कि हमारी यूनियंस आगे कौन सी डिमांड 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में लेकर जा रही हैं। सो ये था हमारा आज का अपडेट। जैसे ही 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के रिगार्डिंग कोई नया अपडेट मिलेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।